दो भाइयों की कहानी, हिंदी रोचक कहानियाँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। शहर से दूर नारायणपुर गांव में शांति और सुख समृद्धि से भरपूर छोटा सा गांव, जिसमें दो भाई विमलेश और कमलेश रहते थे। कमलेश जो कि बड़ा भाई था और वह एक माली के रूप में कार्य करता था एक विद्यालय में। विमलेश उसका छोटा भाई था, जो कि कभी कभी विमलेश कमलेश से झगड़ता था और कमलेश भी क्रोधित होकर आवेश में आकर विमलेश से लड़ने लगता था। कमलेश की पत्नी और एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। कमलेश थक कर जब दुखी होता था तो अपनी पत्नी को विमलेश के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताता और दुखी होता था कि कैसे उसका छोटा भाई आए दिन उससे झगड़ा करता है। आज भी विमलेश का झगड़ा हुआ, जिसने कमलेश को काफ़ी बुरा भला कहा और कमलेश गुस्से में अपने कमरे में आता है अपनी पत्नी के पास और पत्नी के पास आकर वह क्रोधित होकर बोलता है, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है। रोज रोज ही मुझे अपनी वही बातें, मेरी संपत्ति दो, मुझे संपत्ति दो, मुझे पैसे दो। अरे मैं पैसे उसे कहाँ से दूँ? मैंने उससे कभी छीना झपटा, उसे मारा पीटा। मेरे पास तो मेरा खुद का पैसा नहीं है, मैं उसको कैसे पैसे दे दूं? मैं खुद एक माली के रूप में काम करता हूं। राहुल का मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं करा पा रहा हूं और वो मुझे तंग करता रहता है। क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। ये कैसा मेरा भाई है? ये बिल्कुल बहुत ही एकदम परेशान। यह सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, अजी वो आपका छोटा भाई है और वो अभी नासमझ है। उसे अभी समझ नहीं है किस तरह से हम गरीबी में जीवन जी रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उसकी बातों को बुरा मत ना कीजिए, उसकी बातों को आप अनदेखा कीजिए और आगे अच्छे स्कूल में राहुल के एडमिशन के लिए और हमारी एक बेहतर जीवन के लिए आप प्रयासरत रहिए। उसे अभी जब बुद्धि आएगी तब उसे एहसास होगा कि वह कितना गलत है और अभी आप काम पर जाइए, ताकि नहीं तो हमें शाम को भी खाने के पैसे की दिक्कत हो जाएंगे। यह सुनकर कमलेश काम की ओर जाता है, जिसका काम स्कूल में एक माली का है। वह उसी स्कूल में राहुल का भी दाखिला कराना चाहता है, लेकिन पैसे के अभाव में और गरीबी से जूझ रहा परिवार, जिससे कि वह राहुल का उस स्कूल में दाखिला नहीं करा सकता। लेकिन उसका यह प्रयास है कि वह मेहनत कर कर पैसे इकट्ठे करके राहुल का स्कूल में एडमिशन कराए, जिससे कि राहुल पढ़ लिख कर एक शिक्षित बालक, एक शिक्षित युवा बने, एक शिक्षित नागरिक बनकर ही वह हमें इस गरीबी से निकाल सकता है। ऐसा सोचते हुए वह स्कूल में जाता है और स्कूल में जिसका काम माली का है और अपने बेटे राहुल को भी ले जाकर साथ में वह काम में हाथ
बंटवाता है। स्कूल के पार्क में राहुल अपने पिता के साथ उसके काम में हाथ बटाता है और शाम को जब कमलेश अपने काम से वापस आता है, रास्ते में चलते चलते राहुल के साथ शाम हो चुकी थी और उसे वहीं पर एक बेंच दिखाई देता। राहुल यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करते हैं तभी विमलेश वहाँ आता है और कहता है, तुम मुझे मेरी पैसे मेरी संपत्ति मुझे वापस करते हो या नहीं? तुम मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे दो मेरे पैसे। सुनकर कमलेश कहता है, तुम मेरी संपत्ति कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं ली है। तुम तो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं है। आओ, मुझे अब अगली बार परेशान मत करना। यह सुनकर विमलेश वहाँ से वापस जाने लगता है और वह बहुत ही दुखी मन से और गुस्से से यह सोचता है किस तरह से वह अपने भाई कमलेश से अपनी संपत्ति और धन को वापस ले सके। वह नहीं जानता था कि कमलेश खुद ही एक गरीबी जीवन में जी रहा है, उसे जरा भी एहसास नहीं। और इधर वापस आकर कमलेश अपनी बीवी से सारी बातें गुस्से में बोलता है और कहता है किस तरीके से उसे परेशान किया गया। उसकी पत्नी बताती है कि जाइए, आपकी माता की तबीयत खराब है, पहले आप अपनी माता जी को देखिए और उनकी इलाज के बारे में सोचिए। ये सोचकर कमलेश जाता है। यहाँ आकर वो देखता है उसकी माँ बीमार है और लेटी हुई है। वह ये देखकर दुखी होता है और सोचता है कि डॉक्टर को फ़ोन करें। डॉक्टर को फ़ोन कर वह अपनी माँ को दिखाने के लिए अस्पताल जाता है। और इधर विमलेश भी वापस घर आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है। राहुल की माँ विमलेश को ले जाने के लिए कहती हैं और इधर राहुल अपने पिता के साथ माँ को यानी अपनी दादी को अस्पताल लेकर आता है। कमलेश माँ को दाखिला दिलाने की बात करता है और माँ को अस्पताल में दाखिला दिलाने के बाद कमलेश कहता है, देखो बेटा राहुल, माँ की तबीयत खराब है, इन्हें जल्द ही इलाज की जरूरत है। राहुल कहता है, जी पिताजी, मैं दादी की सेवा करूँगा, दादी की देखभाल करूँगा, आप चिंतित न हो, मैं दादी का पूरा ख्याल रखूँगा, इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गुस्से से आता है विमलेश कमलेश से कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी माँ बीमार है। मैं तुमको कैसे बताऊं? तुम तो मेरी बात सुनते नहीं, आए दिन सिर्फ अपनी संपत्ति और धन की बातें करते हो। मेरे पास तुम्हारी कोई संपत्ति धन नहीं है। देखो माँ बीमार है और तुम्हें सिर्फ संपत्ति रहता है। यह सुनकर विमलेश दुखी होता है। उसे अपने किए गए और बोले गए बातों पर सोचकर दुख होता है और वह रोने लगता है। देखो विमलेश, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो हम आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं और मिलजुल कर रहेंगे। इस